पिछले वीडियो में हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स डिमांड इफेक्टिव फैक्टर पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट लेकर चलते हैं हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी किसी गुड्स की डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब याद रखें डिमांड को इफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। अब वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर क्या, इनकम। इसीलिए मैंने लिखा इट इज एक्सप्रेस एज ए डिमांड ऑफ एक्स। किसी गुड्स की डिमांड इज ए फंक्शन रिलेटेड होती किसे, कंज्यूमर की इनकम से। कंज्यूमर की इनकम और डिमांड में भी रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? जनरली इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि कंज्यूमर की इनकम अगर राइज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि इट इज एक्सप्रेस एज ए डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम अदर थिंग बीइंग इक्वल। सारे एलिमेंट्स में कांस्टेंट मान रहा हूं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जनरली। मैंने जनरली वर्ड यूज क्यों किया? जनरली डायरेक्ट रिलेशन होती है किस किस के बीच में बेटा, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर। डायरेक्ट यानी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी इन दोनों इनकम और डिमांड में कौन सा रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर आपकी इनकम बहुत कम थी, बहुत लोअर थी, TNT ग्रुप पर, ठाला एंड ठाला ग्रुप पर आप 1.5 रुपये की चाय पीते थे, लेकिन मैं कहूँ आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो गई तो क्या ठाला एंड ठाला ग्रुप पर जाकर चाय की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे? पहले आपकी इनकम 25,000 रुपये थी, घर में 4 किलो डालडा घी लेके आते थे, वेजिटेबल ऑयल लेके आते थे। अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या, मुझे बताओ कि आप वेजिटेबल घी लेके आएंगे या अब देशी घी लेके आएंगे? तो बेटा वेजिटेबल घी की डिमांड क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो गई। और देशी घी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो ऐसा क्या हो गया कि जनरली बेटा याद रखें, क्वेश्चन में आ जाए इनकम और डिमांड के बीच जनरली कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है इनकम और डिमांड के बीच रिलेशन कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नन ऑफ दीज। तो आपको लिखना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा बेटा, दिस मे नॉट ऑलवेज होल्ड हियर ट्रू। ये हमेशा सत्य नहीं है। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की नेचर पर। पहले इनकम कम थी तो घटिया गेहूं का यूज़ कर रहे थे, घटिया चावल ला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई अब वो चावल की जगह हम रिप्लेस कर दें बढ़िया गेहूं को, अच्छे चावल का यूज़ कर ले। इसका मतलब क्या बेटा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ कमोडिटी पर। तो हमने बात की इट इज़ एक्सप्रेस एज ए डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम। यानी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड करती है इनकम ऑफ कंज्यूमर पर। जनरली डायरेक्ट रिलेशन होती है इनकम और डिमांड के बीच। इनकम राइज होने पर डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज। इनकम डिक्रीज होने पर डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कमोडिटी पर। और कमोडिटी की नेचर यहाँ 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल को हम सुपीरियर गुड्स भी बोलते हैं, सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स में 3 तरह की गुड्स आ सकती है। नेसेसरी गुड्स हो सकती है बेटा, वो कंफर्ट गुड्स हो सकती है और लग्जरियस गुड्स हो सकती है। बेटा ध्यान दो, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स और लग्जरियस गुड्स ये सारी नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स के अंदर आती है। और एक होती इन्फीरियर गुड्स। तो नेचर ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग इनकम में चेंज से डिमांड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। इसको इनकम इफेक्ट बोलेंगे। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, इनकम इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में कौन सा इनकम इफेक्ट होता है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, इसको हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम में चेंज से डिमांड में चेंज होता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कमोडिटी पर। और नेचर 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल गुड्स होती है, एक इन्फीरियर गुड्स होती है। तो फर्स्ट नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं बेटा, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिसमें इनकम और डिमांड में जब पॉजिटिव रिलेशन हो। जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज। इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज। यानी इसका इनकम इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होती है, पॉजिटिव रिलेशन होती है। ऐसी गुड्स को हम कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा, नॉर्मल गुड्स। इसीलिए मैंने लिखा है कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच इंक्रीज व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो इंक्रीज। यानी इनकम में इंक्रीजिंग होगी तो डिमांड में भी क्या होगी, इंक्रीजिंग।
एंड वाइस वर्सा, यानी अगर इनकम में डिक्रीजिंग होती है तो डिमांड में भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। यानी मैं कहूँ कि डिमांड में राइज हो जाएगी, जब डिमांड राइज होगी कब, इनकम भी कब होगी बेटा, राइज होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर इनकम में बेटा डिमांड में फॉलिंग होगी, कब फॉल होगा, जब इनकम भी क्या होगी, फॉल होगी। इसी तरह से तो नॉर्मल गुड्स में देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, यानी इसका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि इनकम अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, डीएन, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज। इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज। जैसे वाई एक्सेस पर हमने इनकम लिया, एक्स एक्सेस पर हमने नॉर्मल गुड्स की डिमांड ली। अगर मेरी इनकम वाई थी तो डिमांड डी थी, अगर इनकम इंक्रीज होकर वाई वन हो गई तो डिमांड भी इंक्रीज होकर क्या हो गई, डी वन हो गई। तो आपका जो इनकम डिमांड कर्व जो है क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव स्लोप वाला, यानी इसका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका इनकम डिमांड कर्व भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरह से इन्फीरियर गुड्स क्या होती है बेटा, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिसमें इनकम और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन। देखो यहाँ पर इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन, या इनकम और डिमांड में क्या, नेगेटिव रिलेशन। या इनकम डिमांड में इंक्रीजिंग कब होती है, जब कंज्यूमर की इनकम भी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर डिमांड में डिक्रीजिंग होगी कब, जब इनकम में क्या हो रही, इंक्रीजिंग। यानी वाइस वर्सा रिलेशन, उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है कि इनकम अगर इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ नॉर्मल गुड्स के लिए लिखा, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच इंक्रीज व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन यहाँ मैंने लिखा इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज होगी कब, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। यानी यहाँ पर नॉर्मल गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसमें, इनकम और डिमांड में। जबकि इन्फीरियर गुड्स में कौन सा रिलेशन होगा बेटा, इन्वर्स रिलेशनशिप होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, किसमें, इनकम और डिमांड में। यानी इसका इनकम इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका इनकम इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज। इनकम डिक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज। यानी पॉजिटिव, इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। इनकम डिक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम वाई थी तो मेरी डिमांड जो है वो क्या थी बेटा, डी आई, जिसको ए पॉइंट शो किया। लेकिन अगर इनकम इंक्रीज हो रही है वाई वन तो उसकी डिमांड, उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बी पॉइंट, तो इसका जो इनकम डिमांड कर, इन्फीरियर गुड्स का इनकम डिमांड कर क्या होता है, नेगेटिव होता है। जबकि बेटा नॉर्मल गुड्स का इनकम डिमांड कर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो बेटा याद रखो बेटा कि नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल गुड्स में इनकम और डिमांड पॉजिटिव रिलेशन होता है, इन्फीरियर गुड्स में इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। इसका इनकम डिमांड कर पॉजिटिव स्लोप वाला होता है, जबकि नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स का इनकम डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि इन्फीरियर गुड्स के एग्जांपल्स क्या है। बेटा कोई इन्फीरियर गुड्स नहीं होती, कंज्यूमर की इनकम उसको सुपीरियर और इन्फीरियर बनाती है। बेटा नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर की इनकम उसको सुपीरियर और इन्फीरियर बनाती है। मेरी इनकम नहीं थी, फटे पुराने कपड़े उसको अच्छे प्रेस कर दिए मैंने, वो मेरे लिए सुपीरियर गुड्स थी। शादी ब्याह में, तीज त्यौहार पर मैं उन्हीं कपड़ों को पहनता था। स्कूल की ड्रेस मेरे लिए सुपीरियर गुड्स थी। क्यों? क्योंकि शादी ब्याह में उसको पहना, क्योंकि मेरी इनकम नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, अब वो मेरे लिए कौन सी गुड्स हो गई, इन्फीरियर, कि यार अब इस स्कूल की ड्रेस को क्या पहनना, अब तो अच्छे कपड़े पहनना। तो कंज्यूमर की इनकम सुपीरियर और इन्फीरियर बनाती है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है इन्फीरियर गुड्स के एग्जाम्पल क्या है, तो कोरस वर्ड, CORS, कोरस व्हीट, कोरस राइट, यानी घटिया गेहूँ, घटिया चावल, इस तरह से हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन लास्ट में और फाइनल वे में समरी यही हो सकती है कि नॉर्मल गुड्स में इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन, इन्फीरियर गुड्स में इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। इसका इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स का इनकम डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप वाला होता है, और इन्फीरियर गुड्स का इनकम डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है। तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी,
कि किसी कमोडिटी की प्राइस भी किसी गुड्स की डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अदर फैक्टर को हमने क्या माना, कांस्टेंट माना, और इनमें कौन सा रिलेशन होता था बेटा, नेगेटिव रिलेशन होता था। अगर प्राइस, उसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती थी, डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एप्पल की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो एप्पल की डिमांड क्या, क्वांटिटी डिमांड। बेटा ध्यान रखो, जब भी उसी गुड्स की, सेम गुड्स की प्राइस और डिमांड है तो उस पर क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, और रिलेटिव गुड्स के लिए मैंने कहा कि अदर फैक्टर जितने भी वो सब कांस्टेंट थे, तो किसी गुड्स की डिमांड उसके रिलेटिव गुड्स की प्राइस पर इफेक्ट करती है। और मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट होती है और एक क्या होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। सब्स्टिट्यूट में क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या था बेटा, नेगेटिव था। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स देन चेंज इन डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। और कौन सा रिलेशन होता था, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो अदर गुड्स की, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में भी क्या होगी, इंक्रीजिंग, एंड वाइस वर्सा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने कहा था कि एक गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उससे रिलेटेड जितना भी कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जितनी भी है, उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, यानी नेगेटिव रिलेशन होता था। थर्ड पॉइंट अपने पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी किसी गुड्स की डिमांड को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, और जनरली इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता था। लेकिन ये डिपेंड, हमेशा ऐसा नहीं होता था, ये डिपेंड करता था नेचर ऑफ कमोडिटी पर। नेचर ऑफ कमोडिटी मैंने दो तरह की बताई थी, एक सुपीरियर गुड्स बताई थी और एक इन्फीरियर गुड्स बताई थी। सुपीरियर गुड्स में जो इनकम इफेक्ट था वो पॉजिटिव था, और इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या था, नेगेटिव था। ये प्राइस इफेक्ट है बेटा। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्राइस इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। और ये कौन सा इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी किसी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करती है। अगर टेस्ट और चेंज करती है बेटा, टेस्ट और प्रेफरेंस अगर फेवरेबल है तो उस गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टेस्ट एंड डिमांड ऑफ एक्स इज डिपेंड किस पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी करती है। और इसी तरह से एक्सेप्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो, एट प्रेजेंट में प्राइस इंक्रीज हो रही है, फ्यूचर में और इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो बेटा ये पाँचों पॉइंट हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सेप्शंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, ये सब इंडिविजुअल डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले थे। मैंने आपको बताया था कि डिमांड दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल और एक क्या होती है बेटा, मार्केट। इसी तरह से मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करने वाले साइज ऑफ पॉपुलेशन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन की साइज़ बहुत लार्ज है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन की साइज़ बहुत ही कम है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, जैसे स्ट्रक्चर टीनेजर ज़्यादा है या चाइल्डहुड ज़्यादा है, ओल्डेस्ट पर्सन ज़्यादा है। अगर ओल्डेस्ट पर्सन ज़्यादा है तो वॉकिंग स्टिक की डिमांड बढ़ जाएगी, टीनेजर ज़्यादा है तो क्लॉथ की, मूवी की, इनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कौन सी डिमांड को इम्पैक्ट करती है बेटा, मार्केट डिमांड, ऑल ओवर मार्केट डिमांड को। साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल भी हो सकता है और एक अनइक्वल हो सकता है। अगर सभी को समान रूप से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो सभी जितने भी पर्सन है वो सब गुड्स की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन रिच और रिच है, पुअर और पुअर है, रिच बहुत कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में डिमांड करते हैं और पुअर तो डिमांड करेंगे नहीं। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, अदरवाइज डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह से मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करने वाला एक फैक्टर और है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी किसी गुड्स की डिमांड को इम्पैक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इम्पोज कर दिए, टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ेगी तो कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड, मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी टैक्स अगर इंक्रीज हुए तो उस गुड्स की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने पर प्राइस क्या आएगी, इंक्रीज, और डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसी तरह से इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, अगर टैक्स डिक्रीज हुए तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्राइस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये टैक्स पॉलिसी। इसी तरह से सब्सिडी पॉलिसी, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी दे दी, सब्सिडी अगर इंक्रीज कर दी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर किसी प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी देती है, इसको हिंदी में अनुदान बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी दे दी तो प्रोड्यूसर के लिए उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर सब्सिडी डिक्रीज कर दी तो कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज,
तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी मार्केट डिमांड को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। तो बेटा देखो, इंडिविजुअल डिमांड को इंपैक्ट करने वाले 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सेप्शंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। लेकिन मार्केट डिमांड को इंपैक्ट करने वाले साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, और सिंपल वे में आए डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, तो हम इनको सबको लिख सकते हैं। तो इन सबको लिखने के लिए क्या कौन कौन से बेटा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सेप्शंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी।